नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल थाना अध्यक्ष सूबे सिंह यादव के नेतृत्व में बिरासी चौकी इंचार्ज संदीप चौधरी व उनकी टीम ने मुठभेड़ के बाद 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल चरथावल थाना अध्यक्ष सूबे सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव दूधली के जंगल में जोगेंद्र की ट्यूबवेल पर अवैध शराब तैयार की जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची टीम को देखकर शराब तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने जोगेंद्र पुत्र आनंद, राजेश पुत्र ब्रह्म, सत्येंद्र उर्फ जोनी निवासी गांव दूधली व पिंटू पुत्र कृष्णपाल निवासी गांव रोनी हरजीपुर व खेमचंद्र पुत्र प्रेम सिंह निवासी गांव पीपलशाह थाना तितावी को गिरफ्तार कर लिया। शराब तस्करों के पास से पुलिस ने 3 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस सहित 4 लीटर अपमिश्रित शराब, 5 लीटर कच्ची शराब, 15 किलो यूरिया व शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को चालान कर जेल भेज दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल के हकीमपुरा मार्ग पर स्थित गेहूं क्रय केंद्र पर शुक्रवार को किसानों का गेहूं घटिया बताते हुए क्रय अधिकारी ने खरीदने से इनकार कर दिया। किसानों ने इसकी सूचना भारतीय किसान यूनियन के नेता विकास शर्मा को दी, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता विकास शर्मा दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ क्रय केंद्र पर पहुंचे। इसके बाद मौके पर मौजूद किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। किसान क्रय केंद्र अधिकारी मुकेश कुमार से मांग करने लगे कि गेहूं खरीदा जाए, लेकिन एसएमआई मुकेश कुमार ने गेहूं की गुणवत्ता मानक के अनुरूप न होने की बात कहकर तोल करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और किसान भड़क उठे और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंचे कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी ने किसानों को समझा बुझाकर शांत किया। भारतीय किसान यूनियन के नेता विकास शर्मा ने बताया कि कुछ दिनों से हुई बारिश से किसानों की गेहूं की फसलें भीग गई थी, जिसमें किसान का क्या दोष है। किसानों के गेहूं का तोल न होने से किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विकास शर्मा ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों के गेहूं क्रय केंद्रों पर नहीं तुले तो इन्हें अधिकारियों के दफ्तर में भरा जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता विकास शर्मा ने इस प्रकरण की शिकायत जिला अधिकारी सहित भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेताओं से भी की है। जिसके बाद सचिव विकास प्राधिकरण, जिला खाद्य अधिकारी कमलेश सिंह, एसडीएम सदर अशोक कुमार, एसएमआई मुकेश कुमार आदि अधिकारी मौके पर पहुंचे और भारतीय किसान यूनियन के नेताओं सहित सभी अधिकारियों से बातचीत की तथा किसानों का गेहूं तुलवाकर मामले का पटाक्षेप किया। निर्धारित जो निर्देशियां हैं उनसे अधिक है, अन्य खाद्यान्न अधिक है, क्षतिग्रस्त दाने अधिक है जिसमें, और इसलिए दरअसल भारतीय खाद्य निगम इस तरीके के गेहूं को भंडारित नहीं करता, वापस कर देता है, तो इसलिए हमें समस्या है। अच्छा, किसानों को तो आरोप है कि अगर भाई जिस तरह का गेहूं पैदा हो रहा है बारिश की वजह से आ रहा है तो इसी तरह का लाएंगे। नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं है। गुण दृष्टियाँ एफसीआई द्वारा निर्धारित करी गई है, उन्हीं के अनुसार ही आदेश है। तो ये गेहूं की ट्रॉली नहीं तुल रही अभी? नहीं, ये तो नहीं अभी तोली जा रही है, क्योंकि ये मानक के अनुरूप नहीं गेहूँ है इसके, जो एफसीआई भंडारित करता है। ये जो यहाँ सरकार द्वारा गेहूं खरीद केंद्र खोला गया है, यहाँ पर किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। यहाँ जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, वे गेहूं किसानों के गेहूं को रिजेक्ट करके वापस भेज रहे। जब इनसे बात हुई, इन्होंने कह दिया हमारा ऊपर से गेहूं वापस आ रहा, हमें ऊपर से डांट पड़ रही कि किसानों का खराब गेहूं ना लिया जा, गंदा गेहूं ना लिया जा। अब किसान कोई गंदा गेहूं थोड़ा उगा रहा, जैसा भी गेहूं किसान के खेत में पैदा हुआ उसी को गेहूं को तो लेकर यहाँ पे आओगा। कोई किसान ने घर तो बनाया नहीं है, कुम्हार के जाकर बनवा के लिया है। हम बरसात का मौसम है, कल भी बरसात हुई, परसों बरसात हुई, बरसात में गेहूं भीग गया है, वो किसान के हाथ की बात नहीं है। किसान तो ही विपत्ति में मरा हुआ है, और उसके ऊपर फिर ये प्रशासन के यहाँ जो इनके कर्मचारी है, अधिकारी है, ये किसानों को परेशान कर रहे, यहाँ से ट्रॉलियों को वापस भेज रहे। ये हमारे महाबलीपुर के किसान हैं, इनका गेहूं की ट्रॉली यहाँ से वापस भेजने की तैयारी है, इनकी भेज दी वापस। रास्ते में मिले जी कैसा कैसा मामला है, इन्होंने पता किया, हम यहाँ पे पहुँच गए। अभी डीएम साहब को हमने सारे मामले को अवगत कराया कि या तो इस मामले को आप सुधार कर लो, अन्यथा ये गेहूं हम डायरेक्ट जाकर फिर डीएम के ऑफिस पे तोल लगे। हम सिर्फ ये है कि हम सरकार का साथ दे रहे, राज्य सरकार का साथ दे रहे, केंद्र सरकार का साथ दे रहे, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी, भयंकर बीमारी जिनने पूरी दुनिया हिला दी, हम इस महामारी में कोई भी ऐसा कार्य करना नहीं चाहते जिसका इल्जाम, जिसका कलंक किसान बिरादरी पर लगे। हम तो सरकार को खूब सपोर्ट कर रहे, किसान से ज़्यादा सपोर्ट इस महामारी में कौन कर रहा? किसान अपनी फसल बेच रहा, अपनी फसल काट भी रहा, सब्जी की फसल जो है मंडियों में लेकर जा रहा, दूध अपना लेकर जा रहा। ये लोग तो सब अपने घरों में बैठे, अपने कोठियों में बैठे, इन पर क्या दिक्कत है? इन्हें कोई परेशानी है ही नहीं, और उसके बाद भी किसान का उत्पीड़न, ये बिल्कुल हमें स्वीकार नहीं है। हमने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया सारे मामले को। अब जो भी होगा उनके दिशा निर्देश अनुसार होगा। किसान का 1 का गेहूं तुलेगा, 1 का किलो गेहूं यहाँ से जो किसान यहाँ गेहूँ लेकर होगा वो यहाँ से वापस नहीं जाएगा, वो अपना गेहूँ तोड़ जाएगा। अन्यथा जितनी ट्रॉलियाँ खड़ी है हम इन्हें भी लेकर डीएम ऑफिस में जाएंगे और वहीं पर गेहूँ तुलवाओगे।
सहारनपुर के कोतवाली बेहट इलाके के गांव आलमपुर कला के पास खेत में गेहूं काट रहे युवक पर एक गुलदार ने हमला कर दिया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ देखकर गुलदार पेड़ पर चढ़ गया। सूचना मिलने पर एसडीएम देहट दीप्ति देव, डीएफओ शाकुमरी रेंजर आरएन किमोठी सहित पुलिस व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को पकड़ने का प्रयास किया। वहीं घायल युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि वह लोग खेत में गेहूं काट रहे थे। अचानक हमला किया और शोर मचाने पर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने उसे भगा दिया और गुलदार पेड़ पर चढ़ गया। वहीं मौके पर पहुंचे रेंजर आर.के. किमोठी ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर गांव में पहुंचे हैं। यहां युवक को घायल कर गुलदार पेड़ पर चढ़ गया है, जिसे पिंजरा लगाकर पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही पकड़ा जाता है उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अभी दूरभाष से सूचना मिली मोबाइल से, ये आलमपुर कला में कोई गुलदार जो है पेड़ पे चढ़ा है, तो हम पहुंचे। तुरंत सूचना पे हम पहुंचे और यहाँ पे देखा कि हाँ वास्तव में पेड़ पे चढ़ा है और हम पिंजरा लगा रहे हैं और इसे पकड़ के जंगल की तरफ छोड़ेंगे। साहब बताया जा रहा है किसी खेत में किसी पे हमला भी किया है। सहारनपुर के कोतवाली बेहट इलाके के गांव आलमपुर कला के पास खेत में गेहूं काट रहे युवक पर एक गुलदार ने हमला कर दिया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ देखकर गुलदार पेड़ पर चढ़ गया। सूचना मिलने पर एसडीएम देहट दीप्ति देव, डीएफओ शाकुमरी रेंजर आरएन किमोठी सहित पुलिस व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को पकड़ने का प्रयास किया। वहीं घायल युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि वह लोग खेत में गेहूं काट रहे थे। अचानक हमला किया और शोर मचाने पर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने उसे भगा दिया और गुलदार पेड़ पर चढ़ गया। वहीं मौके पर पहुंचे रेंजर आर.के. किमोठी ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर गांव में पहुंचे हैं। यहां युवक को घायल कर गुलदार पेड़ पर चढ़ गया है, जिसे पिंजरा लगाकर पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही पकड़ा जाता है उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अभी दूरभाष से सूचना मिली मोबाइल से, ये आलमपुर कला में कोई गुलदार जो है पेड़ पे चढ़ा है, तो हम पहुंचे। तुरंत सूचना पे हम पहुंचे और यहाँ पे देखा कि हाँ वास्तव में पेड़ पे चढ़ा है और हम पिंजरा लगा रहे हैं और इसे पकड़ के जंगल की तरफ छोड़ेंगे। साहब बताया जा रहा है किसी खेत में किसी पे हमला भी किया है। लॉकडाउन के चलते रमजान माह के दूसरे जुमे को लेकर प्रशासन अलर्ट रहा। जनपद सहारनपुर में कोरोना पॉजिटिव केस का आंकड़ा 184 तक पहुंचने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दिया। देश भर में लॉकडाउन चलने के साथ ही सहारनपुर में भी रमजान के दूसरे जुमे पर सहारनपुर पुलिस प्रशासन की बंद पड़ी मस्जिदों पर पैनी नजर रही। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा जनपद में कई हॉटस्पॉट एरिया व मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च भी निकाला गया। साथ ही मस्जिदों पर जिला प्रशासन की कड़ी नजर रही। रमजान का पहला जुमा तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम? बिल्कुल पुख्ता इंतजाम है, बढ़िया इंतजाम है। हम लोग अभी रूट मार्च से ही लौट रहे हैं। कहीं कोई भी ऐसे भी शहर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। और हम लोगों को समझा भी रहे हैं, धर्म गुरुओं के माध्यम से भी समझा रहे हैं कि घरों में नमाज़ पढ़ना है, कहीं और नहीं नमाज़ नहीं पढ़ना है। कई जगह अगर नमाज़ पढ़ने का कहीं सूचना आती है, तत्काल मौके पर पुलिस जाके उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। नमाज इसलिए नहीं पढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण फैला हुआ है। अगर आप एकत्रित पब्लिक गैदरिंग करके आप लोग नमाज पढ़ोगे, उनमें से एक भी आदमी संक्रमित निकलेगा तो पूरा ग्रुप जो है संक्रमित हो जाता है। इसलिए आपकी अच्छाई के लिए, पब्लिक की अच्छाई के लिए कहा जा रहा है। इसको बहुत लोग पालन कर रहे हैं, कुछ लोग की नासमझी भी है, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। तो लॉकडाउन के अंतर्गत पहले कई मस्जिदों में जो है ज़बरदस्ती नमाज पढ़ने की कोशिश की गई है, तो आज ऐसा कुछ देखने को मिला है? आज भी ऐसे एक प्रकरण नांगल में आया है जिसमें सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के कस्बा जलालाबाद में पवित्र माह रमजान में जुमे की पहली नमाज को लेकर जलालाबाद चौकी प्रभारी पवन कुमार सैनी अपनी टीम के साथ कस्बे की जामा मस्जिद, मनिहारों वाली मस्जिद, दरबार वाली मस्जिद व मुन्ने वाली मस्जिद सहित आदि जगहों पर गश्त कर अनाउंसमेंट द्वारा नगर वासियों से जुमे की नमाज घर में ही अदा करने की अपील करते नजर आए। पुलिस चौकी प्रभारी पवन कुमार सैनी ने ड्रोन कैमरे द्वारा भी कस्बे की सभी मस्जिदों की निगरानी की। नगर वासियों ने भी जलालाबाद पुलिस का सहयोग करते हुए घरों में ही रहकर जुमे की नमाज अदा की। कस्बे की सभी मस्जिदों में ताले लटके मिले। जलालाबाद
जलालाबाद चौकी प्रभारी पवन कुमार सैनी बड़ी मुस्तैदी के साथ कस्बे में लॉकडाउन का बड़े ही संयम के साथ नगर वासियों से घर में रहने की अपील कर रहे हैं। शासन के आदेश हैं कि कोई भी व्यक्ति रमजान माह की पहली जुमे की नमाज मस्जिद में ना अदा करे। उसी के चलते जलालाबाद पुलिस नमाज के समय पूरी तरह से अलर्ट रही। सभी मस्जिदों के बाहर पुलिस बड़ी मुस्तैदी के साथ तैनात रही और जलालाबाद चौकी प्रभारी पवन कुमार सैनी कस्बे में बार बार गश्त कर पूरी स्थिति का जायजा लेते रहे। इस दौरान कोई भी व्यक्ति पुलिस की तैनाती की वजह से जुमे की नमाज के लिए मस्जिदों की तरफ नहीं आया। सभी ने अपने घरों पर ही नमाज अदा की और सरकार के आदेशों का पालन किया। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में सीओ सदर कुलदीप कुमार व पुरकाजी चौकी प्रभारी प्रेमपाल यादव ने पुलिस टीम के साथ शुक्रवार को राशन वितरण के समय कस्बे की कई राशन की दुकानों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जनपद में राशन वितरण प्रणाली को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है। जिला पूर्ति अधिकारी जाकिर अहमद लगातार सभी राशन डीलरों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर सभी कार्ड धारकों तक राशन वितरित करवा रहे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी जाकिर अहमद ने सभी राशन डीलरों को निर्देशित कर रखा है कि राशन वितरण प्रणाली में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए ही राशन वितरण करें और ई पास मशीन का इस्तेमाल करने से पहले अंगूठे को साफ करके ही ई पास मशीन का इस्तेमाल करें। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी के पूर्व चेयरमैन द्वारा कोरोना वायरस के बचाव के लिए सैनिटाइजर व मास्क का वितरण किया गया। पूर्व चेयरमैन सहयोगी वसीम अहमद व जीशान मलिक द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए सैनिटाइजर व मास्क वितरित किए गए। मोहल्लों में घर घर जाकर यह समाज सेवा का कार्य किया गया। वहीं कस्बे के कई तिराहों व खादर चौराहों पर तैनात पुलिस कर्मियों को भी सैनिटाइजर व मास्क वितरित किए गए। इस दौरान पूर्व चेयरमैन ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के कारण लोगों का बाहर निकलना पूरी तरह से बंद हो गया है। ऐसे में दिन रात अलग अलग नाकों पर ड्यूटी दे रहे पुलिस कर्मियों को हर तरफ से सहयोग देना हम सब का फर्ज है। उसी के तहत शुक्रवार को मास्क वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि हमें घर में रहकर इस कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से बचाव करना है। घर से बाहर निकलते ही मास्क का प्रयोग करें। समय समय पर अपने हाथ को साफ करने के साथ ही सैनिटाइजर का प्रयोग करें। सहारनपुर के गंगोह में कोरोना पॉजिटिव युवक मिलने से सनसनी फैल गई। युवक व उसका परिवार पंजाब में कार्य करते थे। पिछले माह अपने घर गंगोह लौटे थे। स्वास्थ्य विभाग को जानकारी मिलने पर घर पर ही उन्हें क्वारंटाइन किया गया था। आज नोएडा से एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसमें वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी नकुड़, सीओ गंगोह, सीएससी प्रभारी टीम सहित घर पर पहुंचे और जानकारी ली, जहाँ युवक को मिर्जापुर यूनिवर्सिटी के लिए रवाना कर दिया गया। वही परिवार के सभी सदस्यों को सैंपल लेकर जाँच के लिए भेज दिया गया है। गंगोह में मरीजों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। ये विजिट हमने इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे समकक्ष कोविड-1 हॉस्पिटल हैं उसमें अभी तक तो हमारे पास 500 बेड हैं, तो उसके लिए अब हम और भी कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए समकक्ष हॉस्पिटल कोविड-1 बनाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर मैं आया हूँ, देखा है इसको, अच्छा है। ये अभी तक हमारा क्वारंटाइन सेंटर था और आज से हमने इसको चिन्हित करवाने के लिए शासन को लिखेंगे कि ये इसको कोविड-1 हॉस्पिटल बनाया जा सकता है, जिसमें कि एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव केसेस रखे जा सकते हैं। अच्छा सर, कुछ लोगों को 25 दिन से अधिक हो चुके हैं, उनको कुछ को रिलीव भी कर दिया गया था, लेकिन वो बाद में उनको बुला लिया गया है, तो आखिर उनको इतना टाइम क्यों लग रहा है? देखिए, ऐसा है, हम लोगों की जो गाइडलाइन है टोटल 28 दिन का क्वारंटाइन है। इसमें 14 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, 14 दिन होम क्वारंटाइन। अगर किसी की रिपोर्ट हमारे पास समय पे आ जाती है तो हम उसे छोड़ देते हैं। अगर रिपोर्ट नहीं आती है तब उसमें दिक्कत होती है, हम उसे छोड़ भी नहीं सकते हैं बिना रिपोर्ट के, तो उसमें ये समस्याएं आ रही हैं। अभी हमारे यहाँ करीब अबव 600 केसेस की पेंडेंसी है जिनकी रिपोर्ट्स हमारे पास नहीं आई है, इसलिए थोड़ी समस्या है, देर सवेर ठीक हो जाएगी। तो जो केस आज मोहल्ला कुरेशान से आया है तो उसके परिवार के क्लोज कॉन्टैक्ट्स को भी अभी डॉक्टर साहब ने चेक किया है, उनको भी हम क्वारंटाइन में लाएंगे। फिर उनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम सैंपल भेजेंगे, फिर देखते हैं उनका क्या रिजल्ट्स आते हैं। So we have more than 170 patients of COVID-19 in Saharanpur district. Is there any critical case? No critical case.
संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। दिन प्रतिदिन कोरोना लोगों की जिंदगी से खेल रहा है, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, जिस कारण सभी मस्जिदें बंद पड़ी हैं। रमजान के इस पाक महीने में शुक्रवार के दिन मस्जिदों में नमाजों की भारी भीड़ रहती थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण जुमे के दिन सभी मस्जिदें खाली पड़ी हैं। बागपत के रटोल गाँव में सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अपने घरों में नमाज अदा की और बढ़ती हुई कोरोना महामारी से बचने की अल्लाह से दुआ मांगी। कोरोना के चलते लागू लॉकडाउन में मजदूरों के जीवन को बद से बदतर कर दिया है। कल तक दूसरे शहरों में रहकर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार पालने वाले आज भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर पैदल चलकर वापस लौट रहे हैं। मजबूरी में सड़क किनारे लोगों से रोटी मांगकर अपने मंजिल की ओर बढ़ते नजर आते हैं और मजबूरी इंसान से कुछ भी करा सकती है। पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाले कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन लागू है। इसी लॉकडाउन के कारण व्यापार बंद होने के कारण जहाँ व्यापारी परेशान है, वहीं मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले गरीब मजदूरों का जीवन लॉकडाउन के चलते बद से बदतर बन गया है। अपने परिवार के खातिर घर से हजारों किलोमीटर दूर दूसरे राज्यों में रहकर मजदूरी करने वालों के हालात और भी खराब हैं। मई दिवस से एक सप्ताह पहले अंबाला से पैदल चलकर भूखे प्यासे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे 2 मजदूरों ने अपना दर्द बयां किया तो उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। हरदोई जनपद के बेहटार गोकुल थाना क्षेत्र के गाँव टोंडरपुर निवासी महेश पुत्र पुत्तूलाल व पुडरा सराय निवासी अमरनाथ पुत्र रामविलास अपने परिवार के भरण पोषण के लिए घर से करीब 1500 किलोमीटर दूर हरियाणा के अंबाला में रहकर चिनाई के एक ठेकेदार के पास मजदूरी करते हैं। कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन के चलते उनकी मजदूरी छूट गई। ठेकेदार ने भी बेसहारा छोड़ दिया। कुछ दिन तक मजदूरी से जोड़े हुए पैसे पास रहे तो गुजारा चलता रहा, किंतु पैसे खत्म होते ही खुद की रोजी रोटी पर भी संकट आ खड़ा हुआ तो हालात से अधिक समझौता नहीं कर सके और घर जाने के लिए हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल तक तय करने के लिए निकल पड़े। महेश व अमरनाथ दोनों 24 अप्रैल को अंबाला से हरदोई के लिए पैदल चले थे। इस दौरान दोनों को 2 दिन भूखा ही रहना पड़ा। रात दिन पैदल चलने के बाद पैरों में छाले पड़ गए और दोनों मजदूर गुरुवार की दोपहर मीरापुर पहुंचे। आंखों में आंसू व पैरों में छाले लिए भूख से बिलख रहे मजबूरी के भिखारी बने दोनों युवक सड़क पर खड़े होकर लोगों से खाना मांग रहे थे। इसी बीच एक व्यक्ति ने इनकी व्यथा सुनकर दोनों को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद दोनों मजदूर युवकों ने बताया कि काम छूटने के कारण आर्थिक तंगी के चलते वह दिन रात पैदल चलकर अपने घर लौट रहे हैं। आंखों से दर्द बयां करते हुए दोनों ने कहा कि रास्ते में कई जगह उन्हें पुलिस की मार भी खानी पड़ी। मुजफ्फरनगर के मीरापुर इंस्पेक्टर एचएन सिंह को गुरुवार की देर शाम मुखबिर से सूचना मिली कि गांव कुतुबपुर में एक व्यक्ति पिछले काफी समय से अपने घर में अवैध कच्ची शराब बनाने की भट्टी चलाकर अपनी शीर शराब बना रहा है, जिस पर मीरापुर इंस्पेक्टर एचएन सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआई नीरज सिंह, एसआई अमरपाल व अन्य पुलिस टीम के साथ गाँव कुतुबपुर निवासी बलराम उर्फ बल्लू पुत्र नकली सिंह के घर पर छापा मारा, जहाँ पर पुलिस को अवैध कच्ची शराब की भट्टी चलती मिली। पुलिस को देखकर भट्टी चला रहे शराब माफियाओं में भगदड़ मच गई और सब वहाँ से भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए मौके से घर के मालिक बलराम व एक अन्य रामपाल पुत्र रामकिशन निवासीगण गांव कुतुबपुर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मौके से 55 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब व 2 किलो यूरिया लहन व शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। मीरापुर में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते समय बाइक में आग लग गई, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बीआईटी पुलिस चौकी के निकट स्थित पेट्रोल पंप पर बाइक से तेल भरा रहे बाइक में आग लग गई। आग लगने से मौके पर भगदड़ मच गई। बाइक सवार सिख झुलसने से बाल बाल बच गया। पेट्रोल पंप के सेल्समैन ने मिट्टी व पानी डालकर आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। शुक्रवार को एक बड़ा हादसा उस समय होते होते टल गया जब मीरापुर थाने की बीआईटी पुलिस चौकी के ठीक सामने स्थित सुखमणि फिलिंग सेंटर पर पेट्रोल डलवाने आए एक सिख युवक की बाइक में अचानक आग लग गई। हुआ यूं कि रामराज थाना क्षेत्र के गांव आलमपुर निवासी अपनी बाइक से पेट्रोल डलवाने उक्त पेट्रोल पंप पर आया था। जैसे ही सेल्समैन ने उसकी बाइक में पेट्रोल डाला, तभी अचानक बाइक के किसी पार्ट में शॉर्ट सर्किट होने से बाइक में आग लग गई और कुछ ही पल में आग ने तेजी पकड़ ली, जिस पर बाइक सवार सिख बाइक को छोड़कर भाग गया। बाइक में आग लगने से पेट्रोल डलवा रहे अन्य लोगों में भी भगदड़ मच गई। सेल्समैन ने आनन फानन में बाइक पर मिट्टी व पानी डालकर आग को बुझाया, जिस कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया।
प्रयागराज के हंडिया कोतवाली के बरोज चौकी के अंतर्गत आने वाले सहीला गांव निवासी दिनेश कुमार गुप्ता पुत्र खजांची लाल गुप्ता के ऊपर पुरानी रंजिश के कारण गांव के ही दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई। दिनेश कुमार का आरोप है कि वह ट्रैक्टर से खेत पर जुताई कर रहे थे, तभी ट्रैक्टर से बगल वाले खेत में मेड़ की जुताई हो रही थी। तभी विनोद यादव उर्फ बाबा यादव पहुंचे और दिनेश गुप्ता के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। दिनेश किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग गया, लेकिन दबंग विनोद यादव उर्फ बाबा यादव दिनेश के घर तक पहुंच गया और उसके साथ 4 और अन्य व्यक्ति अशोक, पप्पू यादव, जितेंद्र यादव और बाबा यादव की मां व पप्पू की मां ने पहुंचकर दिनेश के परिवार पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें दिनेश गुप्ता को गंभीर चोटें आई। दबंगों ने दिनेश की मां को भी भद्दी भद्दी गालियां दी और लात व डंडे से मारपीट की। पीड़ित जब पुलिस चौकी बरोद पर गया तो चौकी इंचार्ज ने पीड़ित को डांट कर भगाकर वहां से भगा दिया। पीड़ित का आरोप है कि जब वह कोतवाली पहुंचा तो कोतवाल ने भी उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी और वहां से भाग जाने को कहा। मामला कुछ नहीं, ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर मेड़ पे चढ़ गया था। उनके चाचा के लड़के आए हुए थे विपक्ष पार्टी। हम उनसे बोले कि भाई मेड़ पे चढ़ाओ उसको, हम समझोते। इतने में उनके बड़े पिताजी के लड़के आए, बाबा यादव तथा विनोद। वो कुछ नहीं हाथ में क्या लिए थे, घुस के मैं भागा, घर में घुस के गए तो घर में घुस के मारने लगे। तो आपने इस कौन कौन मारा है आपको? बाबा यादव, संजू कुमार यादव, उनके पिताजी का नाम है बैजनाथ। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की? हाँ, अशोक कुमार यादव, हम हंडिया थाने में आए लिखाने के लिए। सीओ इंस्पेक्टर साहब थे, हम पूछे तो भद्दी गाली देने लगे। चलो सबको मार के अंदर करता हूँ, झूठ मूठ के लोग केस लिखाते हैं। कौन गाली दे रहा था? अरे डबल स्टार दरोगा साहब थे। आपका एप्लीकेशन लिए? एप्लीकेशन 2 घंटे से खड़े तो नहीं लिए, अभी बोल रहे जाओ मेडिकल करा के आओ, फिर उसके बाद आपका FIR MCR। जनपद शामली के झिंझाना में पड़ोसियों की आपस में भिड़ंत के चलते लाठी डंडे लगने से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला 30 अप्रैल गुरुवार की शाम झिंझाना थाना क्षेत्र के मोहल्ला शेख मैदान का है, जहां मोहल्ले के यूसुफ अंसारी ने अपने सामने वाले पड़ोसी युवक इलियास को खुले में सड़क पर नहाने को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पड़ोसी ने अपने कई साथियों को साथ लेकर यूसुफ सहित उसके पूरे परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें यूसुफ के सर में डंडा लगने से वह गिर गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना पाकर झिंझाना थाना प्रभारी PK सिंह मौके पर पहुंचे और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। झिंझाना थाना प्रभारी PK सिंह ने बताया कि मृतक के बेटे की तहरीर के अनुसार 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की धरपकड़ हेतु दबिशें जारी हैं। थाना झिंझाना क्षेत्र के मोहल्ला शाह मुबारक में आमने सामने रहने वाले 2 पड़ोसी परिवारों के मध्य आज शाम को मारपीट हो गई, जिसमें यूसुफ नाम का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी उपचार के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई। घटना की मुख्य वजह जो मृतक परिवार है उसका घर तथा आरोपी परिवार का घेर आमने सामने है। आरोपी परिवार के घेर में उस परिवार के कुछ लड़के बैठ के आपस में गाली गलौच या अपशब्द करते थे, जिसका मृतक परिवार द्वारा विरोध किया जाता था। इसी संबंध में इन दोनों परिवारों के मध्य आज विवाद हो गया और विवाद बढ़कर मारपीट की स्थिति आ गई, जिसके बाद ये घटना हुई। इस संबंध में पुलिस द्वारा कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है और परिजनों के लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके इस संबंध में पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर में प्रशासन के आदेशों पर पुलिस, प्रेस और एम्बुलेंस लेके वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें वाहन चालकों को रोककर पूछताछ की गई। इस दौरान रुड़की चुंगी चौकी पर SDM अजय कुमार अम्बिष्ट और चौकी प्रभारी विजय त्यागी ने चेकिंग अभियान चलाया, जहां प्रेस लेके एक वाहन को रोका गया, जिसके पास संस्थान का आई कार्ड भी था। जब उक्त युवक से पूछताछ की गई तो वह एक RO मैकेनिक निकला, जिसने सिर्फ घूमने के मकसद से प्रेस आई कार्ड बनवाया था। वहीं पुलिस ने पूछताछ के बाद युवक को सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया। कौन से वाहन सीज की गई? कोरोना वायरस के गंभीरता को दृष्टिगत इनका लॉकडाउन सब जगह लागू है। प्रातः 6 से 9 बजे तक छूट दी जाती है, लेकिन इसके बाद भी देखने में आ रहा है कि 9 बजे के बाद भी लोग अनावश्यक रूप से घूमते चले आ रहे हैं। इसी कड़ी में यह भी देखने में आ रहा है कि कुछ लोग मेडिकल के ड्रेस, कुछ लोग अनावश्यक रूप से पुलिस लिखे हुए, किसी पे प्रेस लिखे हुए, इस तरह के वाहनों पर 2-2, 3-3 लोग सवार होकर जा रहे हैं और अपने उस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज भी कई लोगों को, जो कि पुलिस लिखे वाहनों पर 3-3 आदमी घूम रहे थे, उन्हें भी चेतावनी देकर छोड़ा गया। एक सज्जन प्रेस के रूप में घूम रहे थे, जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना परिचय बताया कि वो यहाँ पे RO ठीक करने का काम करते हैं
उनसे और गंभीरता से पूछा गया तो उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास बताया। यही बताया कि अभी 2 महीने पहले ही कार्ड हमें मिला है। तो इससे और उनका कोई भी लिमिटेशन नहीं कि कहाँ तक उनको जाना है, कहाँ की पत्रकारिता उनको करनी है। तो ऐसे लोग इस गंभीर व्यवसाय में भी बट्टा लगा रहे हैं और इनको निश्चित रूप से इस लॉकडाउन का उल्लंघन करने से रोकने के लिए उन्हें अभी आज चेतावनी देकर छोड़ा गया कि भविष्य में वो इस तरह के पद का दुरुपयोग। देश में कोरोना वायरस के कारण चल रहे लॉकडाउन में वो लोग जो दूसरे प्रदेशों में अपनी रोजी रोटी के लिए गए हुए थे बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे मजदूर भूखे पेट साइकिलों के द्वारा अपने घरों को लौट रहे हैं। हमारी टीम ने आज सहारनपुर मुजफ्फरनगर मार्ग पर ऐसे लोगों को सुनसान जगह पर विश्राम करते देखा। उन लोगों से बातचीत की गई कि क्या पीड़ा उनके मन में है तथा पंजाब हरियाणा से चलकर अपने घर पहुँचने तक क्या व्यथा उनके दिल में हो गई। प्रवासी मजदूरों के पैदल और साइकिलों से इस प्रकार भूखे प्यासे सफर करने को लेकर हमने उप जिलाधिकारी देवबंद देवेंद्र पांडे से भी बात की। देवबंद से प्रतिदिन कई सौ की संख्या में प्रवासी मजदूर गुजर रहे हैं। उनकी समस्याओं को लेकर हमारी बात देवबंद उप जिलाधिकारी से हुई है और उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए हर संभव सहायता देने का वादा किया है। नियमानुसार जो भी सहायता उन्हें उपलब्ध कराई जा सकती है कराई जाएगी। देवबंद से मनदीप शर्मा के साथ अमृतसर से आ रहे हैं आप। क्या काम करते हैं आप? फ्रूट से काम करते हैं आप। अच्छा, क्या समस्या आ रही है आपके सामने? वहाँ से क्यों आए आप लोग? खाना पानी नहीं मिल रहा था सर। रहने वाले कहाँ के हैं आप? गोरखपुर। अच्छा, आप कैसे चले वहाँ से? फिर पैदल या साइकिल से? साइकिल से आप लोग चल रहे हैं गोरखपुर के लिए। गोरखपुर अभी कितना दूर है यहाँ से? इस समय कहाँ हैं आप? इस समय कहाँ हैं आप? अमनानगर। चलिए खैर ठीक है। मालूम नहीं है। आपका? बीसुन। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप? चंडीगढ़ से। और कहाँ जाएंगे? गोरखपुर। चंडीगढ़ क्या करते थे आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी। क्या समस्या आ रही है आपके सामने वहाँ पे? बहुत परेशानी है सर। क्या परेशानी होती है? परेशानी यही रोटी पानी नहीं मिल रहा था, काम हम लोग का बंद था। अच्छा। तो आप इस समय कहाँ हैं? अभी समय जा रहे हैं घर सर। अच्छा। तो आपको मालूम है आप कितना किलोमीटर चल चुके हैं, कितना कहाँ जाना है आपको? हाँ, हमारे बंदे को पता है। अच्छा, जो पढ़े लिखे हैं हमको पता है। कहाँ बताया आपने, कहाँ जाएंगे? गोरखपुर। यहाँ से देवबंद से कितना किलोमीटर है? 700 किलोमीटर। तो आप साइकिल पे जाएंगे सब? हाँ जी, साइकिल से। और रास्ते में कोई समस्या आ रही है आपके साथ? नहीं, कोई समस्या नहीं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैं ये केला बेचता हूँ जी, यहाँ चौकीदार है। अच्छा, आप यहाँ पे चौकीदार? जी। अच्छा, यहाँ पे जो मजदूर हैं प्रवासी जी, कितने रोज निकल जाते हैं? ये तो जी कभी 200 कभी 150 परेशान होकर चलते ही है। सुबह से शाम तक ना दोपहर देखा ना रात देखा। तो उनके खाने पीने का क्या? खाने का कोई उत्तर नहीं। कोई आ जा हम केला दे दें, ना भाई खा लो। अच्छा, जो आपने केले रखे हुए हैं यहाँ पे? जी। उन्हीं के लिए हैं भाई, जो पैसे दे देता है आपको ले लेते हैं, नहीं तो फ्री आप देते हैं? जी। गोरखपुर। और कहाँ जा रहे हैं सर? हम जा रहे हैं गोरखपुर। नहीं, आप फिलहाल कहाँ से आ रहे हैं आप? अमृतसर से। वहाँ क्या करते थे आप? वहाँ सर हम पेंट का काम करते हैं। पेंट का काम। अच्छा, अब मतलब क्या वो आपके साथ क्यों आ रहे हैं आप? सर खाना नहीं मिल रहा था। अच्छा। हाँ जी। कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे 4-5 बंदे हैं सर। 5 बंदे। अच्छा, आप मतलब कैसे आ रहे हैं? वहाँ से पैदल आ रहे हैं? सर जी साइकिल से। साइकिल से आप लोग आ रहे हैं? 5 लोग हैं। कितने दिन हो गए आपको मतलब खाना नहीं मिला? क्या समस्या है आपके सामने? कहाँ काम करते थे आप लोग? अमृतसर काम करते थे। अमृतसर में क्या काम करते थे आप? पेंट का। पेंट। अच्छा, पेंट। घरों में पेंट करने का आप लोग काम करते थे। और वहाँ पे आपके सामने समस्या जो आ रही है, मतलब आप किसी ठेकेदार के उसमें गए थे? वहाँ पे कैसे गए थे? नहीं, हम चौक से कमाते थे।
चौक से। अच्छा, मतलब कहीं आपके लेबर चौक। लेबर पर्टिकुलर एक जगह बैठते थे आप लोग और वहाँ से आपको हायर किया जाता था? हाँ जी हाँ। ठीक है, तो आपका काम बंद हो चुका है जब से लॉकडाउन हुआ? हाँ जी। जब तक था तब तक खाए, उसके बाद पैसा खत्म हो गया, कुछ मिल ही नहीं रहा था। जी बताइए, जोर से बोलिए थोड़ा। बोला क्या हुआ, मतलब क्या समस्या है आपके सामने? क्या ये खाने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, जब तक पैसा था तब तक खाए हम लोग जी। जब पैसा खत्म हो गया तो क्या करें, भागना ही पड़ रहा है गाँव। अच्छा, और जब कहाँ से चले हैं आप लोग? अमृतसर। अमृतसर से रास्ते में क्या परेशानी है आपके सामने? रास्ते तो हमने बॉर्डर पार के मतलब दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। नदी पार करके आए। अच्छा, साइकिल से आ रहे हैं आप सभी लोग? अच्छा। अच्छा, तो कोई परेशानी हुई रास्ते में आने में आपको? क्या हुआ मतलब रास्ते में? रास्ते में तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, चले आए आराम से। ठीक। आपकी क्या डिमांड है? मैं सरकार से क्या कहना चाहिए, मतलब आपके लिए क्या करें? बस हमारे घर पहुँच जाए। अच्छा, या तो आपके मतलब घर पहुँच जाएं आप? हाँ जी सर। या फिर आपके लिए क्या किया जाए? घर हम लोग अब पहुँच जाए बस, और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ से हम लोग 1.5 महीने से ऐसे जितना पैसा था 18 रुपये जेब में नहीं बचा है सर। और हम लोग वहाँ पे रह के क्या करेंगे? 3 दिन से 4 दिन से ऐसे चल रहे हैं। खाना कोई खिला दे रहा तो खा ले रहे हैं, ऐसे बाकी है नहीं तो थोड़ा भैया जोर से बोलिए। मतलब खाना तो सर मिल नहीं रहा है वहाँ पे। ठीक। इसलिए हम लोग सर भूखे मर रहे थे, इसलिए गाँव जा रहे हैं। बाकी सर यही परेशानी है, काम धंधा कुछ चल नहीं रहा है। हाँ जी सर। अच्छा, और लोग कहाँ से हैं? आप बताइए भैया, आप कहाँ से हैं? हाँ सर, मैं लुधियाना से। जी, अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? लुधियाना से आ रहे हैं। अंकित? हाँ। जी बताइए, आप कहाँ से? लुधियाना से आ रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, अब इस समय कहाँ हैं आप, आपको मालूम है? इस टाइम? हाँ। नहीं सर। आपको मालूम नहीं आप कहाँ रुके हैं? देवबंद के आगे सर। देवबंद के आगे। हाँ जी। कैसे आ रहे हैं आप? पैदल आ रहे हैं साइकिल से? साइकिल से आ रहे हैं। साइकिल से। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? लुधियाना से। लुधियाना से। क्या नाम है आपका? दिलीप। ये सब काम तो आप भी साइकिल से आ रहे हैं? ये तो गया था जो है। भैया थोड़ा जोर से बोलिए, जो आपकी आवाज़ जा सके। सर भाई है मेरा ये। हाँ, आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं भी सुल्तानपुर से हूँ। अच्छा, ये आप कहाँ से आ रहे हैं? लुधियाना से आ रहा हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब करता हूँ ठेकेदार के थ्रू। अच्छा, तो वहाँ पे क्या हुआ, मतलब क्यों आना पड़ा आपको? अब ठेकेदार वगैरह जो है पैसा नहीं दे रहे हैं, यही दिक्कत हो रही है। तो आप वहाँ से कैसे, साइकिल से चले हैं वहाँ से? हाँ, साइकिल से चले। ये मेरा भाई है, वो भी, ये दोनों गए थे दर्शन करने, फिर बीच में हमारे कब चले थे आप लोग वहाँ से? कब चले थे? वहाँ से जो है परसों करीब चले हैं। परसों आप साइकिल से निकले थे? हाँ। और मतलब आप रात दिन चलते हैं या कहीं रुकते हैं? नहीं, जैसे रुक जाता हूँ, कहीं रात में सो लेता हूँ। अच्छा। देखिए, प्रवासी मजदूर यदि हरियाणा से आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार का हरियाणा सरकार के साथ एग्रीमेंट है, और सरसावा में राधा स्वामी सत्संग में उनके रुकने ठहरने और आवागमन के लिए बसों की सुविधा उपलब्ध है। जो बिना बताए चुपचाप कुछ मजदूर यदा कदा निकलते हैं, यदि हमारे संज्ञान में आता है तो हमारे यहाँ शेल्टर होम बने हुए हैं। देवबंद कस्बे में भी है, नागल में भी है, जहाँ उन्हें ठहरने की सुविधा और खाने पीने की सुविधा देते हैं। जब तक वो रुकना चाहे रुक सकते हैं। अच्छा, जामिया तिबिया मेडिकल कॉलेज से लेकर यहाँ तक अपना ये जहाँ से हमारे पास सूचना है, तो यहाँ इस बीच में कोई पुलिसकर्मी नहीं मिलते उन लोगों को, मतलब रोक के पूछा जाए उनसे भी कहाँ जा रहे हैं, कौन लोग हैं? नहीं, पुलिसकर्मी बैठे रहते हैं, अपनी ड्यूटी पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं, और मुझे उम्मीद है वो पूछताछ भी करते होंगे। लेकिन जो लोग रुकना नहीं चाहते हैं, अपनी यात्रा आगे जारी रखना चाहते हैं, तो वो उनको जाने देते होंगे। आगे क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी फिर इसमें, इस तरह की चल रहा है? देखिए, हम लोग जो स्थानीय स्तर पे हैं वो केवल खाने पीने और ठहरने की सुविधा देते हैं, और सरकार के स्तर पर ये नीतिगत मामला है जो उत्तर प्रदेश सरकार निर्णय लेगी, हम लोग उसका कंप्लायंस कराएंगे। आज के
बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।